ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। कल हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। आज हम उसमें और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है एक बार वो बना लेते हैं। क्या पड़ती है? 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540 ऐसे ही मिलता रहता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमें ज़्यादा आगे जाने पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कि हमें ये 450, 540 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम 360 तक में काम चलेगा, उसके आगे हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। देखो कैसे। पहले एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने कल किए थे। जैसे मान लीजिए हमने किया साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। एक रिवाइज हो जाएगा कि कल हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया कि भाई देखा, हाँ 90 की टेबल में आ रहा है, 90 से हमने इसको डिवाइड किया तो आया 3 यानी कि ये क्या है? ऑड है। और अगर ये ऑड है तो हम इसको चेंज करते हैं, और साइन को हम 10th में किस में चेंज करते थे? कॉस में चेंज करते थे, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम क्या करते थे कि अगर ये थीटा है तो हम यहाँ थीटा लिख देते हैं, यहाँ ए है तो हम यहाँ ए लिख देते हैं, बी है तो हम बी लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम 270 प्लस ढूंढते हैं, तीसरा स्टेप था। तो 270 प्लस का मतलब 270 से ज़्यादा। तो 270 प्लस यानी कि 270 से ज़्यादा का मतलब हुआ हम आगे चले गए, ऐसे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे पहुंच गए तो अपने को पता है यहाँ कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, ठीक। अब गलती क्या होती है? दिमाग यहाँ चला जाता है, कॉस है पॉजिटिव कर देते हैं। क्या बोला था मैंने कि आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, साइन यहाँ है कि नहीं। कॉस से कोई लेना देना नहीं, कॉस तो आ रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? साइन था। तो यहाँ साइन नहीं है, यानी आंसर क्या आया? माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। एक और ले लेते हैं छोटा सा ही पहले। tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर 90 से डिवाइड किया। अब स्टेप याद हो गए होंगे आपको। 2 आया, 2 क्या होता है? इवन होता है, और इवन में हम चेंज नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन है एज इट इज छोड़ देते हैं, यानी कि 10 में। बाकी स्टेप वही है। थीटा की जगह थीटा, 180 माइनस यानी 180 से कम, तो 180 माइनस यानी कि हम वापस गए, और वापस आने में हम पहुंच गए साइन और कॉसेक के पास, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। यहाँ ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो बाकी सारे निगेटिव हैं। क्वेश्चन है 10 का, तो हमारा आया माइनस का tan थीटा, ठीक। अब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो हमने किया कि cot 720 माइनस थीटा, ठीक। अब 720 को पहले आप 90 से तो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। देखो कहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी, आपको प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं आनी जब तक हमें क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड स्टेप तक प्रॉब्लम नहीं आनी। थर्ड स्टेप में सोचना है कि क्या करना है। तो आपने 90 से डिवाइड किया, आपको पता है आ रहा है कितना? 8, ठीक है। जब 8 आया तो हमें दिखा ये क्या है? इवन। और ये अगर इवन है तो अपने को पता है कि कॉट किस में रहेगा? कॉट में ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप यानी कि थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम यह है कि सर अगर जितनी बड़ी वैल्यूज यहाँ पर आती जाएंगी, हम कहाँ तक टेबल ढूंढेंगे? मुश्किल है ना। तो अब हम एक जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से ही जुगाड़ बन रहा है वो। अब देखो क्या जुगाड़ बनाते हैं। इसको जीरो तो है ही, इसको मान लिया हमने जीरो वाली लाइन है। ये जो लाइन है ये जीरो की लाइन है भी जीरो की। इसको हमने 1 नंबर ले लिया, इसको हमने 2 नंबर ले लिया, इसको हमने 3 नंबर ले लिया, ठीक है। अब जो यहां आए
ध्यान से देखना, हम केवल ये काम क्यों कर रहे हैं, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हैं, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। और जैसे ही हमें ये पता चलता है, हमें ये पता चल जाता है कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। ठीक, तो अब यहां जो आया ना आपका, इसको आप सिंपल 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से हमने 8 को डिवाइड किया, तो 4 2 ज़ा 8, कितना आया रिमाइंडर, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपको रिमाइंडर से लेना देना है। आपका जो भी रिमाइंडर आया है आप उस लाइन पर हैं, तो हम 0 पर हैं। ठीक, अब उसके बाद आप देख लीजिए कि माइनस है कि प्लस है। माइनस का मतलब हमें कम होना है, तो कम का मतलब हमें इधर आना है, ज़्यादा का मतलब ऊपर जाना। तो अब जब इधर आना है तो हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, मिल गया हमें क्वाड्रेंट। और जैसे ही हमें क्वाड्रेंट मिला तो हमने क्वेश्चन देखा, कॉट था जो कि यहाँ नहीं है, तो आ गया आंसर माइनस का कॉट थीटा। बात समझ में आई? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने लिया कॉस 990 माइनस थीटा। ठीक है, काटो, 90 से कटेगा क्या, बताओ। अब देखो काट के देख लो भाई, अगर नहीं कट रहा तो आपको भाग देना तो आता है ना। 19 1 ज़ा 90, फिर 90 बच गया, तो 11 टाइम्स में क्या, सिंपल है। आपको अगर नहीं आता फटाक से साइड में कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। आप पूरी टेबल क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता, बस फटाफट करने लग जाते हैं। कितना आ गया ये, ऑड। और ऑड होता है तो अपन ने सीख रखा है क्या करते हैं ऑड आने पे, अपन ऑड आने में चेंज करते हैं। और अपने को पता है कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। फायदा हुआ ना। ठीक है, अब साइन आया, थीटा की जगह थीटा लगा दिया, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो हो गए वही जो हमने जैसे पढ़े थे। अब बात आती है कि 990 माइनस यानी कि 990 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ तो आप 990 तक की टेबल पढ़िए कि ये पूरा यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ढूंढ लिया। ठीक, दूसरा मैंने अभी तरीका बताया कि जो आपका यहाँ आया है इसको आप करिए 4 से डिवाइड। हमने डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, कितना रिमाइंडर बचा, 3। 3 का मतलब हम, ये है 3 वाली लाइन, यानी हम इस लाइन पर खड़े हैं। बस अब आपको देखना है माइनस है कि प्लस है। माइनस है यानी कि हमें वापस जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो आगे नहीं बढ़ना है तो पीछे वापस जाना है, यानी कि इधर जाना है। ठीक है, वापस का मतलब क्या होता है, कम होना। तो 270 100 सब कम कौन सा हो रहा है, इधर से इधर ही तो कम हो रहा है, किधर से इधर कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, कम इधर, एक बार आदत पड़ गई फिर आपको पता है कम ऐसे होना है और बढ़ना ऐसे। जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो क्लॉक ऐसे होती है, जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो कम होते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया, 3 वाली लाइन हमें ये मिल गई। अब इसके बाद है माइनस, माइनस भी हमने कर दिया, यानी कि हम पहुंच गए थर्ड में। और अपने को पता है थर्ड में टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, जबकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस। तो इसका मतलब हमारा आंसर आया माइनस का साइन थीटा। आ गई बात समझ में। तो अब हम इस तरीके से, अगर ये चीज़ एक और हमने ढूंढ ली, अभी एक दो जुगाड़ में और बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने अगर ये जुगाड़ ढूंढ लिया तो हमें काफ़ी हद तक इजी ये हो गया कि हम फटाक से क्वाड्रेंट ढूंढ सकते हैं, टाइम लगना ही नहीं हमें। जो कई कहते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लग जाएगा, लगेगा ही नहीं, विद इन 10 सेकेंड्स आप पूरा आंसर बता देंगे। ठीक है, अब मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपका शायद, जो मैंने उस दिन कहा था कि आपका 10th में आया था, हाइट एंड डिस्टेंस में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलो देखते हैं। शायद वो क्वेश्चन था साइन 120, 120 था कि 150 वो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 120 था, है ना, अगर याद होगा तुम लोगों को
अब है भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे अपने ज़माने का याद है कि हाँ था भाई। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब 120। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें अभी तक जितने भी समझाए, मैंने तुम्हें सब में 2 टुकड़े थे, है ना। और मैंने कहा भी था जब भी आप वैल्यूज निकालेंगे आपके पास 2 टुकड़े होने चाहिए। अब इसमें तो एक ही है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 टुकड़ों में बांट लेना है। और कैसे बताया था मैंने कि पहला जो टुकड़ा हो वो 90 की टेबल में हो। तो आप इसको लिख लीजिए साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो ना, ये कोई प्रॉब्लम है, आसानी से लिख सकते हो। या हम इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऐसा थोड़ी ना है कि हम यही लिख सकते हैं, हम दोनों चीजें लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। देखते फर्क पड़ता है कि नहीं, दोनों को अपने करने के तरीके आते हैं। आप वही तरीका जो हमने ऊपर किया था वही कर रहे हैं, अभी हमने छोटा ही लिया है तो अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो 90 से 90 को डिवाइड किया, आया 1 यानी कि आया ऑड, और ऑड में हम चेंज करते हैं तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप जो यहाँ लिखा होता है, पहले थीटा लिख रहा था मैं, अब 30 है तो 30 लिख दिया, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप 90 प्लस, अभी आपको ये 0 1 2 3 देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैंने दोनों छोटे लिए हैं। जब तक 360 तक है तब तक आपको सोचना ही नहीं है। तो 90, ये रहा 90, इसके बाद आ रहा है प्लस, प्लस का मतलब हम आगे चले गए, यही है ना, कि प्लस का मतलब 90 से हम आगे हो गए, और आगे का मतलब हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन होता है तो हो गया प्लस, और आपको cos 30 की वैल्यू आती है, कितनी होती है, √3/2 आ गया। अब इससे भी चेक कर लेते हैं, 90 से डिवाइड किया, आया 2 यानी इवन, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। ठीक, सेकंड स्टेप 60 का 60, थर्ड स्टेप 180 माइनस, ये 180 की लाइन है, 180 माइनस यानी कि ऊपर चले गए, और ऊपर जाने का मतलब हम फर्स्ट में पहुंच गए, तो साइन किस में होता है, वहां पर होता है प्लस में, तो प्लस का साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसको मत देखना, इसको देखने पे तो आपको लगेगा कि अलग अलग आ रही है, लेकिन वैल्यूज की वैल्यूज आपको आती हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर चाहे हम किसी भी पैटर्न से लगाएं आंसर सेम आएगा। क्लियर। तो अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आप अपने हिसाब से घर पे ले लेना, जैसे मैं ही दे देता हूँ एक आध, तो tan 150, ठीक है। दूसरा आप ले लेना sec 225, ठीक, 2 मैंने दे दिए, बाकी 1 2 आप अपने हिसाब से बनाना, और देखना क्या आप इनकी वैल्यूज इस तरीके से निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना बहुत है, बाकी बढ़िया से पढ़ो, मैथ पढ़ने में मज़ा आएगी। ठीक है, बस साथ साथ चलते रहना, पेंडिंग मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने पेंडिंग वर्क को छोड़ा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब आपको एक साथ बहुत सारा कवर करना पड़ेगा। अब साथ साथ मैं धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आप आराम से कवर कर सकते हो। केवल 15 मिनट देना है, मेरी वीडियो 15 मिनट की होती है, और आपको उसके अलावा 15 से 20 मिनट देना है, यानी कि आपको लास्ट आधा घंटा देना है। आधे घंटे में आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा आपने क्या किया है। ठीक है ना, तो इतना टाइम दो, घर पे हो आराम से मज़े से, इतना टाइम तो दे ही सकते हो। ठीक है, पूरा दिन क्या करते होगे, बोर होते होगे, तो इससे अच्छा पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, ओके।